मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ये न केवल राज्य प्रशासन या केंद्र प्रशासन बल्कि निम्न स्तर यानी स्कूल प्रशासन की सबसे बड़ी कमियां इसमें सामने आ रही। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत मड़वा क्षेत्र की, जहां पर एक स्थानीय स्कूल में बीते 29/9/2023 को एक घटना सामने आई थी, जहां पे लगभग 35 बच्चों का मुंडन करवा दिया गया था। बात करने पर जो मुद्दा सामने आया था तो उनका ये कहना था कि बच्चों के बाल बड़े थे तो उनको छोटे छोटे कराया गया था, लेकिन जो अपने पास वीडियो क्लिप आई थी उसके अनुसार पूरी तरीके से यह गलत था। वहाँ पे 35 से अधिक बच्चों का मुंडन संस्करण टाइप के आप बोल सकते हैं कराया गया था। इसके पीछे क्या कारण था? जब इस विषय में हमने वहाँ के प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात को सीधे डिनाई करते हुए कहा कि वहाँ मुंडन करके कुछ नहीं किया गया था, केवल बच्चों के बाल छोटे कराए गए थे। और इसकी न्यूज़ ना केवल लोकल चैनल में बल्कि नेशनल चैनल तक गई हुई थी। उसी में कलेक्टर साहब द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 3 दिवस के अंदर एक टीम गठित करके हम कार्यवाही करेंगे। 3 दिन क्या 3 महीने से ऊपर बीतने को आए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। आज जब हमारी टीम के पास एक आवेदन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी के माध्यम से आया और हमारे सहयोगियों ने वहां पे बात करने का प्रयास किया तो डायरेक्टर द्वारा सीधे निगलेक्ट कर दिया गया कि आर्यन मेमोरियल पब्लिक स्कूल मड़वास हमारी कोई संस्था है ही नहीं, हम एक सरस्वती स्कूल या सरस्वती विद्यालय में संयोजक की तरीके से कार्य कर रहे हैं। जब उनके प्रभारी प्राचार्य से बात किया गया तो उनका सीधे सीधे कहना था कि वही उस विद्यालय के प्रबंधक है यानी कि संरक्षक हैं और करंट टाइम पे वो सरस्वती विद्यालय पर भी काम देख रहे हैं। अच्छा, उसमें एक आवेदन में एक और बात आई थी कि स्कूल का जो संचालन है वो 12वीं कक्षा तक हो रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल या मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के माध्यम से जो उनको मान्यता प्राप्त है वो केवल और केवल 8वीं तक की प्राप्त है। इस मुद्दे पर भी जब हमने प्राचार्य से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हमारे पास मान्यता केवल 8वीं क्लास तक की है, हम दूसरी स्कूल की मान्यता के आधार पर अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन दे रहे हैं। तो कहाँ तक ये सही है? क्या किसी जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उनकी मान्यता के आधार पर कोई पूर्व माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय चलाई जा सकती है? ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये सारी बातें जानने की है, सोचने की है और समझने की है। एक और चीज आ रही है इसमें, आपके जो आवेदन अपने पास पड़ा हुआ है इसमें है कि आपकी जो मान्यता प्राप्त है समिति के माध्यम से वो 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है और संचालित आपकी 12वीं तक क्लासेस चल रही हैं आपके यहाँ। हाँ जी सर, ये बात तो है। तो नहीं, इसका आपने रिन्यूअल वगैरह वहाँ से करवाया हुआ है कि नहीं हुआ है? किसका सर? 8वीं का? 8वीं से 12वीं तक के लिए मान्यता के लिए आपने लिया है अप्रूवल आगे के लिए क्या? नहीं सर, वो जुबान प्रतिभा से है। अच्छा, रजिस्टर्ड बच्चे वहीं हैं, पेपर वगैरह सब वहीं देते हैं। ये है कि उनको यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है, क्लास लगती है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन दूसरे स्कूल में है, वो सिर्फ आपके स्कूल में पढ़ने के हिसाब से आते? जी जी। अच्छा, समझने की है। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग, जिनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मुद्दा क्या था, उन्होंने कब आवेदन दिया था और क्या उसमें कार्यवाही की गई। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलम मिश्रा। किस पद पे हैं आप? जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी। क्या न्यूज़ आपकी नेशनल लेवल पे चली थी 2 महीने 3 महीने पहले और आज 3 महीने बाद आप यहाँ पे एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कार्यवाही की गई अभी तक? जब हमको सूचना मिली थी 26/9/2023 को कि 35 विद्यार्थियों का एक साथ मुंडन करा दिया गया, अगले दिन हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, जिसकी न्यूज़ पूरे मीडिया में चली, राष्ट्रीय मीडिया में भी चली। उसके बाद एक जांच टीम गठित की गई कलेक्टर महोदय द्वारा। जांच टीम आई, जांच करके चली गई। अभी 3 महीने हो गए हैं, ना ही जांच की रिपोर्ट आई है और पूछे जाने पर यह बताया जाता है कि वहाँ बच्चों की सहमत से हुआ था, जबकि जितने भी वीडियो हमने प्रस्तुत किए हैं उसमें बच्चों की असहमति थी। और जांच टीम जब आई तो जांच टीम ने किसी बच्चे का बयान नहीं लिया। जांच टीम ने सिर्फ बच्चों का साइन किया हुआ, जो ज़बरदस्ती साइन करवाए थे, वो साइन किया हुआ आवेदन रख के और जांच करके चली गई। उनका अभी कहना था, अभी हमने जब बात करने का प्रयास किया उनके प्रिंसिपल से, तो उनका कहना था कि मुंडन लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं किया गया था, केवल बच्चों का बाल छोटा करवाया गया था जो कि बड़े थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर झूठ है। अच्छा, मतलब मुंडन कराया गया था? पूरा मुंडन कराया गया था उनका। 4-5 बच्चों का बाल छोटा नहीं, 1 नंबर किया गया था ट्रिमर से, और
बाकी 30 बच्चों का सीधे सीधे मुंडन कराया गया था और इसका वीडियो भी अपने पास उपलब्ध है। ठीक है। दूसरी नंबर चीज़, आपने आवेदन में लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं तक वो उनको मान्यता प्राप्त है और 12वीं तक ये स्कूल संचालित हो रही है, तो इसमें ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी जब हमने पता किया यहाँ, तो ये जानकारी विद्यालय से ही हमको मिली थी, तो इसमें हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे कलेक्टर साहब के माध्यम से या जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने अभी ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने बताया है कि 3 दिवस के अंदर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। 3 दिवस कब का? जो 29/3 के 26/9 में जो 3 दिवस मिला था कि आगामी 3 दिवस? अभी आगामी 3 दिवस का समय उन्होंने मांगा। अगर आगामी 3 दिवस बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती तो उस टाइम पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कदम उठाएगी? उसमें फिर हम फिर से ज्ञापन देंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे पूरे जिले भर में। चलिए, और हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं यहाँ पे। जी, आपका नाम? क्या मुद्दा था इसमें, क्यों इतना ज़्यादा मुद्दा बढ़ गया, क्या रीजन था इसका? मुद्दा ये था भाई साहब कि ये 35 बच्चों को मुंडन जबरदस्ती कराया गया, जबरन इसलिए कराया गया था, बोल रहे थे बच्चों के बाल बड़े थे, लेकिन बच्चे वैसे भी नॉर्मल रखते हैं, इतने बड़े नहीं रखते कि उनको मुंडन करा दिया जाए। इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? कुछ ऐसा कारण होगा, जैसे जातिगत है, समाजगत है, क्या कारण मानना आपका लगा कि इतना बड़ा आपने इस तरीके का आंदोलन करने का प्रयास किया? ये जातिगत और धर्मगत तो नहीं लग रहा है, पर ये किस कारण से हुआ ये उनको जवाब देना चाहिए। मैं सीधे आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्कूल की मनमानी चल रही है। एक ये जो आया हुआ है, इसमें भी बहुत बड़ी मुद्दा है कि कक्षा 8वीं तक अगर मान्यता मिली है तो 12वीं तक चलाना अवैधानिक है, ये पूरी तरीके से गलत है। तो हम यही मान सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जबरदस्ती और उनकी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। ये पूरा संचालक द्वारा ये तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है लगातार। जी, आगे क्या इसमें आगे का क्या आप लोगों ने विचार बनाया है कि अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, तो आप लोगों के माध्यम से क्या आगे का कदम रहेगा? हमारे संगठन के माध्यम से पूरे जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती, पूरे जिला भर में विद्यार्थियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। चलिए, ठीक है। आगे हम कलेक्टर साहब से इस मुद्दे पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या आखिर मुद्दा था और क्या क्या कार्यवाही हुई है।